Recording is on. ऑन क्लिक को हम समझ चुके थे। ऑन क्लिक क्या था? एक इवेंट, और बताए थे इस तरीके के और भी इवेंट है, हम बाकी इवेंट्स को भी टारगेट Recording is कर on. सकते हैं। जैसा नीड होगा उसके अकॉर्डिंग्स करेंगे। उस इवेंट्स को टारगेट करके हम कोई पर्टिकुलर ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और बहुत आसान था जेएस से ये करने के लिए। हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड एक फंक्शंस को कॉल कर दिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग या फिर इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट का जो फीचर्स पढ़ रहे थे या जावास्क्रिप्ट के बारे में जब शुरू में हम पढ़े थे तो शायद उसमें फीचर्स में इसका एडवांटेज में बताए थे कि इवेंट हैंडलिंग प्रोग्रामिंग भी करते हैं इसमें। देखोगे तो ये लाइन भी वहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे इवेंट को भी हम हैंडल कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो सिर्फ इसी में नहीं, बाकी लैंग्वेज में भी होता है। जावा में टॉपिक शायद कवर किया जीआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाने के लिए, किया है नहीं किया? जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं बताया। उसमें अगर बताते उसमें भी यही होता, फंक्शन बनाते, बैकएंड समझना होता तो वहां से भी समझ सकते थे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे भी है, बहुत आसानी से हम काम कर सकते हैं। फंक्शन बना दिए, उस फंक्शन को कॉल कर देते थे, जो होगा सो क्लिक पे हो जाता था, और तो नहीं था कुछ। तो ऐड आइटम्स हमसे फंक्शंस बनाए थे, जिसको बना ले हम उधर, बना लेना। याद तो होगा ये, है नहीं? एरो फंक्शंस भी बना सकते हैं ना, एरो भी बना सकते हैं, नॉर्मल भी बना सकते हैं। डर लगता है इससे तो नॉर्मली बना लिया करो, कोई बात नहीं। नहीं लगता है तो एरो बनाया करो, बेटर रहेगा। बताए थे एरो बनाने के लिए, ऐसे बनाएंगे तो फंक्शन लिखना होगा, बाकी कोई बात नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़े। इसके अंदर में जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, नॉर्मल मैसेज देना चाहो तो दे सकते हो, कॉल हो जाता था। हम बताए थे एक डॉक्यूमेंट नाम से ऑब्जेक्ट मिलेगा हमको। किस नाम से? डॉक्यूमेंट नाम से। इसको रन करते हैं और हम बोले डॉक्यूमेंट्स के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करो, प्री डिफाइन है, मिल सकता है। हाँ मिल सकता है। राइट क्लिक किए, इंस्पेक्ट में, और जो भी चीजें हमें शो होता था कहाँ होता था, कंसोल में। जैसे इस पे क्लिक किया, इसने एक डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट प्रिंट किया। कैसे पता ये ऑब्जेक्ट है? तो हम बताए थे इसका टाइप भी चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ ऑपरेटर है, याद है? जेएस में कौन सा टाइप ऑफ ऑपरेटर है, टाइप बता देता है। जैसे इस पे क्लिक किया, देखो बता रहा है ऑब्जेक्ट। और जेएस का ऑब्जेक्ट कमाल का होता है। पीछे ऑब्जेक्ट हम पढ़े थे ना, कमाल का किस लिए होता है? कुछ भी दो, सब रखते जाता है। रख रहा था ना, क्या रखा है नहीं रखा है हमको एक एक करके देखना पड़ेगा, या नहीं तो अगर हम पहले से यूज कर रहे हैं तुमको याद हो जाएगा। अगर हमें ये पता है कि तुम कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारे साथ रहे, तुमको पता चल जाएगा ना कि क्या बोलते हो सर। तो ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ तो हम पहली बार आए डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो इसीलिए डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके देख रहे थे कि आखिर क्या क्या है इसमें, तभी तो उसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे, है नहीं? तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या होता है कि पूरा HTML के कंटेंट को रखा हुआ, यही था हमारा HTML का कंटेंट। तो जब हम डॉक्यूमेंट्स के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पूरे HTML के कंटेंट को होल्ड किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर HTML में कुछ भी हम करना चाहे तो डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट के थ्रू कर ही सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर ही सकते हैं, क्यों ना कर लिया जाए। क्या किया जाए? तो बताए थे कि अगर इसमें से सिर्फ बॉडी निकालना है तो बॉडी था, अगर टाइटल निकालना है तो टाइटल है। ठीक इसी प्रकार से हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर में हम तो मेंबर्स तो डिफाइन कर ही सकते हैं, फंक्शंस भी बना सकते हैं। कुछ इस प्रकार से होगा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर में करली ब्रैकेट बंद, यहाँ पे बॉडी होगा मेंबर्स, टाइटल होगा मेंबर्स, इस तरीके से। और कुछ फंक्शंस बनाए जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, ये सब फंक्शंस होगा उसके अंदर। हम लोग भी जब ऑब्जेक्ट्स बनाते थे तो कुछ मेंबर्स बनाते थे और फंक्शंस बनाते थे ना, हाँ या नहीं? जैसे पर्सन बनाए होंगे या स्टूडेंट बनाए होंगे तो स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, देन उसके बाद एक डिस्प्ले बना दी होंगे। तो उस डिस्प्ले को यूज कैसे करते थे? उसके ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के कॉल करके,
ऐसे ही करते थे ना। तो ठीक ऐसे ही डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पहले से मिला हो। अगर इसको समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो सिंपल एक फंक्शन पहले हम लोग बनाते हैं। मान लो ये fn फंक्शन है, ठीक है। ये fn फंक्शन है कहाँ, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर में, ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर में। और ऑब्जेक्ट हम लोग ऐसे ही बनाते थे, बट ऑब्जेक्ट में हम बताए थे कि फंक्शन इस तरीके से नहीं बनाते हैं। फंक्शंस के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, फंक्शंस कीवर्ड नहीं लिखते, हाँ नहीं। मैसेज दे दिया, मान लो इसके अंदर में कोई वेरिएबल भी होता, सपोज नेम भी होता, बन गया। अब मुझे बताओ इसमें से अगर नेम को प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, लॉग में हमको लिखना पड़ेगा, ओबीजे डॉट नहीं, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसे ही डॉक्यूमेंट नाम से पहले से बना हुआ ऑब्जेक्ट था, तो हम डॉक्यूमेंट से पूछते थे कि बताओ बॉडी में क्या है, टाइटल में क्या है, डायरेक्ट वेरिएबल्स था। तो अगर हमको फंक्शंस को कॉल करना होगा तो लिखोगे नहीं तुम ओबीजे डॉट, हाँ लिखोगे कि नहीं लिखोगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो जब इसको कॉल करेंगे तो वो करेगा कॉल, समझ आ रहा है ये। अब मान लो कि ये कुछ रिटर्न करता है, यहाँ से रिटर्न कर रहा था, मान लो कि 10 रिटर्न कर रहा था, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। क्या रिटर्न कर रहा था, 10। तो इसको किसी वेरिएबल में रख सकते हैं, फिर उसको चाहे प्रिंट कर सकते हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट हमको पहले से मिलता है, यही जो ओबीजे मिला हुआ, मान लो ये किसी और फाइल पे लिखा होता कहीं और पे, तो हम तो एक्सेस ऐसे ही करते, समझ आ रहा। तो जब ऑब्जेक्ट नाम से हमको मिला तो उसके साथ जो भी उसके अंदर में मेंबर्स है सबको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे डॉक्यूमेंट नाम से मिला कि पूरा एचटीएमएल का जो भी कंटेंट है सब हम इसके अंदर में रखे हुए हैं। हम बोले ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट मिलेगा, अब इसके साथ एक एक करके हम जो एक्सेस करना है कर सकते हैं। मतलब एचटीएमएल को डायनेमिकली हम जेएस के थ्रू भी मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिल गया। अब यहाँ से तुम जो चाहो कर सकते हैं कि नहीं, क्या इसका कंटेंट नहीं बदल सकते हो, बदलने बताए थे, बदलने बताए थे ना। जैसे यहाँ पे डॉट के साथ नेम कर देते तो नेम इक्वल टू कर देते, कंटेंट निकालना था तो निकाल सकते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट तुमको मिल गया तो कुछ भी कर सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नाम से ऑब्जेक्ट मिला जो किसका था, एचटीएमएल के कंटेंट का था। तो जो करना है करो उसके साथ, कोई रोका कहाँ है, समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम अभी भी। चलो इसको करें अब। तो डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट मिला था, हम बोले प्रिंट तो हमको करना नहीं, तो बोला क्या करना है डॉक्यूमेंट्स का, तो आप जो करना है करो ना, पूरे एचटीएमएल को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ फंक्शंस था इसके पास, गेट एलिमेंट्स, उसको एलिमेंट बोलते थे हम लोग, उसको क्या बोलते थे, गेट एलिमेंट। देखो ढेर सारा इस तरीके से, गेट एनिमेशन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्लास नेम, टैग नेम, गेट रूट नोड, कौन उसका रूट नोड था नहीं था, सब इस तरीके से है। आ रहा है। जैसे मान लो कि हम इस पे कर लेते, कोई पैराग्राफ है और पैराग्राफ में कोई इवेंट को हम टारगेट किए होते, तो बोलते जो सिलेक्टेड है सिर्फ उसी को लेके आओ, तो गेट सिलेक्शन। तो हमारे पास ढेर सारा यहाँ पे ऑप्शन है, कर सकते हैं, जो जो फंक्शंस दिया होगा कॉल कर सकते हैं। सब तो याद रहेगा नहीं, जो याद रहता है, जो मैक्सिमम यूज होता है कर लेते हैं, आईडी यूज कर लेते हैं, क्वेरी सिलेक्टर्स यूज कर लेते हैं, क्लास नेम यूज करते हैं। तो सबसे आसान था आईडी के थ्रू, क्यों, एक यूनिक होता था, तो टारगेट करना हमारे लिए आसान होता था। तो चलो टारगेट कर लेते हैं। इसमें से सब चाहिए, पूरा चाहिए तुमको क्या, डॉक्यूमेंट पूरा दे रहा था ना, पूरा को तो कस्टमाइज नहीं करना था। हमको कस्टमाइज किसको करना था, तो जब हम इस पे क्लिक करें, जब इस पे क्लिक करें तो हमको इन दोनों का डेटा चाहिए था। तो पहले इन दोनों को ही सिलेक्ट करेंगे, यानी कि सबको करोगे, इन दोनों को करेंगे। तो हम बोले पूरे का ऑब्जेक्ट में से सिर्फ हमको ये निकाल के दे दो। तो कैसे निकाल के देगा, तो बहुत आसान है, गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिया और आईडी इसका बता देते हैं कि तुम पूरे इस डॉक्यूमेंट में से जिसका आईडी ये है उसको उठा के लेके आ जाओ, तो ये उसको उठा के लेके आ जाएगा। बस इतना सा ही तो बात था। अभी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट किए थे तो डॉक्यूमेंट्स क्या किया था, पूरा रिटर्न कर दिया था। अब ये जो रिटर्न करता होगा तब पूरे आईडी को ही रिटर्न करता होगा, कैसे पता, तो इसको लॉग में प्रिंट करके दो। इस पूरे कोड को हम क्या किए, लॉग में रख दिए। तो देखते हैं क्या लेके आता है।
और जब यहाँ पे आओगे देखोगे ऐड पे क्लिक किए, इस पूरे बॉक्स को उठा के लेके आ गया क्या? ध्यान से देखो, हाँ या नहीं? लेके आ गया ना पूरे बॉक्स को। तो पूरे उसको एलिमेंट ही तो बोलते थे, कितने एलिमेंट्स या टैग होता तो एलिमेंट ही बोलते थे, पूरे एलिमेंट्स को उठा के लेके आ गया, हाँ या नहीं? अगर कुछ वैल्यू इसमें हमको पहले से सेट करना होता था, इसमें जो वैल्यू है, तो याद करो हमारे पास एक वैल्यू एट्रीब्यूट था, पता नहीं याद है कि नहीं तुम्हारे, एक वैल्यू एट्रीब्यूट था, जो इसमें वैल्यू दे देते तो वो वैल्यू वहां पे शो होता था, याद है? जैसे इसमें हम क्लिक किए तो बताएगा कि देखो उसमें वैल्यू ये है। तो ठीक है, ऐसे ही हम बोले कि पूरे टैग को लेके गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो पूरे टैग के लेके आओ, लेकिन उसमें से क्या करना, सिर्फ हमको वैल्यू दे देना। तो ये वैल्यू वाले एट्रीब्यूट्स को निकाल लिया था कि सिर्फ लो वैल्यू उसमें ये था। समझ आ रहा कैसे निकाले? बस पूरे टैग को टारगेटिंग, पहले तो हमें पूरा दे दिया कि लो पूरा डॉक्यूमेंट से उठा के लेके जाओ तुम। हम बोले पूरा डॉक्यूमेंट्स करेंगे क्या, काम का नहीं, उसमें से ये वाली एलिमेंट्स दो ना जिसका आईडी ये है, दे दिया उसने, सिंपल था। जैसे दिया तो हम बोले पूरा चाहिए भी नहीं, इसमें से सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हम तो बोले थे वैल्यू यहाँ से नहीं देंगे, हम तो वैल्यू कहाँ से लेंगे, जो सेट करें, तो जाएगा तो वैल्यू में ही ना, है नहीं? क्या यहाँ से कोई सेट कर सकते हैं वैल्यू? तो हम एक काम करते हैं, इसको प्रिंट करने के बजाय, इसको प्रिंट करने के बजाय हम बताए थे कि वेरिएबल्स तो जेएस का कमाल का, इसमें कुछ भी रख सकते हैं, हाँ कि नहीं? जेएस का तो वेरिएबल्स कमाल का है, कुछ भी रख सकते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं और इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं था, तो हम नाम वैसा ही रख लेते हैं जैसा था, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो क्या है, इनपुट बॉक्स है या इनपुट आइटम वैल्यू, इनपुट बॉक्स ले लो, कुछ भी नाम रख सकते थे, इनपुट बॉक्स या इनपुट रखने दो। तो ये एक इनपुट नाम से ऑब्जेक्ट में चले जाएगा, वो जो पूरा एलिमेंट्स। अभी अगर इसको प्रिंट करके देखे, इनपुट में वही होगा ना, वैसे इनपुट प्री डिफाइन होता है तो शायद प्रॉब्लम हो, वैसे नहीं आना चाहिए। अभी देखो अभी भी वही आ रहा है क्या, हाँ या नहीं? कुछ भी रख सकते हैं, एज स्ट्रिंग या ऑब्जेक्ट, कुछ भी रख सकते हैं। ये भी क्या ऑब्जेक्ट ही रिटर्न किया, टाइप पूछ लेते हैं, क्या है तुम्हारा टाइप, टाइप पूछ ले, जैसे ही क्लिक किया टाइप क्या बताया, ऑब्जेक्ट। तो मतलब क्या हुआ कि HTML में जितने भी कंटेंट थे सब वो ऑब्जेक्ट ही था, और बताया कि तुमको एक ऑब्जेक्ट के अंदर में दूसरा ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। तो एक मेन ऑब्जेक्ट हो गया डॉक्यूमेंट, और उसके अंदर में जितने टैग्स है सब एक एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट के रूप में है। समझ आ रहा है? तो जैसे हम बोले कि इनपुट वाले ऑब्जेक्ट्स को उठा के लेकर आओ, तो लेके आ गया, सबको एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम? अब इसके साथ तुमको क्या करना है, तुम बोले इसमें से वैल्यू दे दो, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। तो वैल्यू निकालने के लिए अभी सीखे थे क्या कि सिर्फ वैल्यू ले लो, यहाँ से डॉट लगा दे, यानी तो इनपुट डॉट वैल्यू कर ले, यहाँ पे भी कर ले, ये भी वही ऑब्जेक्ट था, एक ही बात होगा ना, इसको भी वही होल्ड करा, तो हम इसको बोल देते कि इनपुट वैल्यू रखा हुआ है। सेम ऐसे ही एक और था, और उसमें हमको क्या रखना था, इनपुट डेट। ये डेट वाले को अब टारगेट करना था, तो इनपुट डेट वाले को हम टारगेट करके इसका निकाल लेते हैं, तरीका तो सेम ही होगा ना, बदल दी, दोनों आ चुका है, प्रिंट करके देख सकते हो। कोई डेटा तो दे दो, आगे डेटा। नेक्स्ट काम क्या होता था, इसमें ऐड करना, इस यूएल के अंदर में, यूएल के अंदर में ऐड करना। तो देखो हमारे पास ढेर सारा तरीका है, बहुत सारे तरीके से ऐड कर सकते हैं। कैसे कैसे करेंगे देखते हैं, वैल्यू तो गेट कर लिया, फिलहाल इस वैल्यू को रहने तो, हमें नहीं चाहिए, कमेंट्स कर दे रहे हैं। अभी सोचते हैं कि कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। सीएसएस से लगाने के लिए सिखा दिए थे, स्टाइल से लगा देंगे, या जो भी सीएसएस तुमको गेट करना गेट भी कर सकते हैं। पहले किसी को टारगेट करते हैं, इन सब पे सीएसएस तो नहीं लगाए थे शायद, एलआई पे लगाए हैं ना, हाँ नहीं, इस पे भी लगाए थे, इनपुट पे भी, उसका भी तुम सीएसएस देखना चाहो तो देख सकते हो। चलो देख लेते हैं, लॉग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में हम दे दिए यहाँ पे इनपुट आइटम, यही था।
अगर इसको हम प्रिंट करें तो फिर से यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ पे देखो फिर से क्लिक किया तो अभी दिखा देगा उस पूरे बॉक्स को। हम पूछ रहे हैं चलो मुझे बताओ इसमें CSS क्या क्या लगा है। CSS तो डॉट स्टाइल के थ्रू बताए तो CSS दिखा देता है। देखो CSS बताएगा, अगर लगा होगा तो पूरा CSS लगाएगा कि कौन कौन सा लगा हुआ नहीं लगा हुआ। नहीं लगा होगा तो खाली खाली है, बट सब दिखा रहा है। अगर हम जो CSS लगाते हैं मतलब वो भी ऑब्जेक्ट की तरह रखा हो, की वैल्यू पर से ध्यान से देखो, हाँ या नहीं, लगा रखा है ना। हम जो वैल्यू लगाना चाहते थे यहाँ, इसीलिए लगा लेते थे उसको टारगेट करके। ऑब्जेक्ट है तो टारगेट कर ही सकते, जितना भी CSS का प्रॉपर्टी सब यहाँ पे मिल जाएगा। समझ आए CSS कैसे लगा रहे। तो ऐसे ही हमको कोई क्या करना था, HTML का एलिमेंट्स ऐड करना है। क्या करना है, HTML का एलिमेंट ऐड करना है। वो कैसे करेंगे, तो पहले तो ये पूछेगा कि भाई किस में ऐड करना है, ये तो बताओ, पहले उसको तो टारगेट करो। तो हमको चाहिए था ये यूएल में ऐड करना है। इसमें क्या करना है, एक चाइल्ड ऐड करना है। चाइल्ड ही होता था ना, जो इंटरनल एलिमेंट्स होते थे उसको क्या बोलते थे, चाइल्ड बोलते थे। तो हम इस यूएल में एक li चाइल्ड ऐड करना चाहते हैं, तो इस यूएल को पहले टारगेट तो करना पड़ेगा। या तो इसमें भी आईडी दे दो, यानी तो क्लास नेम से करेंगे, बट क्लास नेम से करने में प्रॉब्लम ये था कि सब आ जाता था। तो बताया और भी एक तरीका है, क्वेरी सिलेक्टर्स यूज कर सकते हो। क्वेरी सिलेक्टर्स में क्या होगा, जो पहली बार मिलेगा उसको उठा के लेके आ जाएगा, जो पहली बार मिलेगा उसको लेके आ जाएगा। तो क्लास था तो डॉट के साथ लिख दिया, क्लास को डॉट के साथ ही टारगेट करते। ये क्या करेगा, रिटर्न पूरा रिटर्न कर देगा यूएल को। तो हम बोले यूएल को जब रिटर्न करना ना, तो तुम इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर में रख लेना, यूएल ही रख लो, सही रहेगा। नाम से हम रख ले रहे, पहचान तो जाए। अगर इस यूएल को अभी हम प्रिंट करें तो पूरा प्रिंट होगा, देखो अभी जो भी हो उस यूएल में शायद कुछ है ही नहीं, कर रहा है पूरा यूएल प्रिंट, खाली था कुछ नहीं है। पूछोगे यूएल में कोई CSS लगा तो CSS से पूछ सकते हैं, हटाना है हटा सकते हैं। यूएल क्या किया, पूरे उस यूएल को टारगेट करके लेके आ गया ना। अब क्या करना था मुझे, इसमें कोई चाइल्ड ऐड करनी। क्या करना है, कोई चाइल्ड ऐड करनी। तो चाइल्ड होना तो चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए तभी तो ऐड करेंगे। तो एक ऐड कर क्रिएट कर लेते हैं पहले। तो एज ए स्ट्रिंग पहले क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज करो हम एक li क्रिएट करना चाहते हैं, नॉर्मल लिख दे li, ठीक है। तो जरूरी नहीं हम कोई भी कंटेंट इसमें डाल सकते हैं। मान लो कि li टैग लिए, और li टैग ब्रैकेट्स के अंदर में आएंगे, ऐसे आ गया ना। और इसमें मान लो कि कंटेंट हम दे दिए, ये तो नॉर्मल बन गया, कोई काम का नहीं है, अभी यूज तो किया नहीं। हम यूएल में क्या बोले, यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड भी हो गए, लेकिन अपेंड चाइल्ड में थोड़ा सा तरीका बदलता हूँ, डायरेक्ट तरीका तो नहीं होगा इसका, क्योंकि हम एज स्ट्रिंग कर दिए। पहले क्रिएट कर लेते हैं फिर ऐड करेंगे। हाँ बैकटिक लगा सकते हैं, कब लगाएंगे बता, तो पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो क्या करना है, मुझे एक चाइल्ड क्रिएट करना है। क्या करना, चाइल्ड क्रिएट करना। तो डॉक्यूमेंट को ही बोलते हैं कि काम कीजिए ना, क्रिएट कीजिए ना चाइल्ड। क्या कीजिए, क्रिएट कीजिए चाइल्ड। देखो एक क्रिएट चाइल्ड होगा, क्रिएट एलिमेंट है, क्रिएट एलिमेंट्स। क्या करते, क्रिएट एलिमेंट्स करते। तो पूछ रहा है किस नाम से, तुम बोले li, समझ गया। अच्छा li टैग क्रिएट करना है। अच्छा ये जो क्रिएट करेगा तो हम बोलते हैं इसको रख लेना li में, li के अंदर में रख लेना। अब बोले इसको अपेंड करने के लिए, अब अपेंड कर देगा। ध्यान से देखो तो ऐड हो गया होगा, आया ना एक डॉट। कुछ कंटेंट नहीं दिए थे, तो डॉक्यूमेंट क्या किया कि हम एक li को क्रिएट करते हैं, लेकिन वो li कहाँ पे, तो हम बाद में बताएंगे। तो हम बोले यूएल जो था ना उसमें ऐड कर देना, अपेंड कर दिया चाइल्ड को। इसमें कोई कंटेंट डालना होता तो li को हम डाल देते, इनर इनर टेक्स्ट कर देते हैं, किसके बीच में टेक्स्ट डाल देना, टेक्स्ट इक्वल टू कर देते हैं कि मेरा नाम डाल देना। तो लाइन बाय लाइन होगा, पहले सेलेक्ट किया उसको, फिर क्या बोला कि एक एलिमेंट्स क्रिएट करना है, कर लिया वो li में रिटर्न किया। और li में हम बोले कि मेरा नाम ऐड करो, टेक्स्ट में नाम ऐड करो। फिर बताया इसको कि उसमें अपेंड कर देना, बस अपेंड कर देगा, कर दिया। फिर क्लिक करेंगे, फिर करेगा, करते जाएगा, ये अपेंड कर रहा है। चैट इंस्पेक्ट करो इसका, और जब ध्यान से देखोगे
यूएल को ओपन करके दे दो, को उतना एलआई ओपन कर देगा, सब में वही लिखा होगा। कर रहा है, रिफ्रेश करो, अभी कोई नहीं है, इस पे ध्यान देना। यूएल को अभी ओपन करके देखे, कुछ नहीं है, खाली है। जैसे हम क्लिक किए इस पे, चाइल्ड ऐड हुआ रन टाइम में, दूसरा बार क्लिक करें, देखना फिर से ऐड होगा, हो रहा है। तो बीच में ऐड कर दे रहा है, तो जैसे ऐड हो रहा है दिखने लगा वहां पे। ये भी तरीका था, ये तरीका हार्ड लग रहा है, एक आसान सा तरीका यूज करते हैं अपेंड चाइल्ड के अलावा भी। बोला यूएल को आप टारगेट तो कर ही चुके हैं, लॉग में जब आप प्रिंट कर रहे हैं यूएल, तो पूरा यूएल प्रिंट हो जा रहा है, पूरा यूएल प्रिंट हो रहा है। हम पूछे इसके अंदर में जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करना, मान लो कि इसके अंदर में कोई टेक्स्ट होता, तो इनर टेक्स्ट से हम प्रिंट कर सकते हैं। इनर टेक्स्ट, ये सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करता, इनर टेक्स्ट नहीं दिया, इसके पास तो नहीं है, डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ। हो सकता है क्योंकि यूएल्स में हम लोग डायरेक्ट कंटेंट नहीं देते, कोई टेक्स्ट नहीं था, खाली दे दिया। एक बार चेक करो, इसमें डेटा देते, यूएल कहाँ गया, ये कुछ दे दिया, यहाँ पे वो शो होगा। अब यहाँ पे देखो, उसके अंदर में जो टेक्स्ट था उसको लेके आ गया, है नहीं। एक एलआई मान लो इसके अंदर में होता, टेक्स्ट भी है, एलआई भी है, और मेरा नाम भी है, तो एलआई डॉट के साथ आ चुका है। जैसे इस पे क्लिक किए, ध्यान से देखो तो सिर्फ टेक्स्ट को लेके आया। क्या समझ आ रहा है कि जब हम सिर्फ इनर टेक्स्ट के, तो टेक्स्ट को लेके आया, ये तो एलआई टैग के अंदर में था। ध्यान से देखो तो एलिमेंट्स में, बॉडी के अंदर में यूएल को ओपन करोगे तो यूएल में ये तो टेक्स्ट था, चाइल्ड का भी टेक्स्ट सिर्फ लेके आया, तो इनर टेक्स्ट को कॉल करेंगे तो टेक्स्ट आएगा। हम बोले नहीं, इनर में टेक्स्ट लेके मत आओ, इनर में जो भी HTML उसको लेके आ जाओ। इनर में क्या करो, जो HTML है, HTML मतलब क्या, जो एलिमेंट्स है उसको लेके आना। अब देखो क्या होगा, डिफरेंस देखना है आउटपुट में। जैसे ही इस पे क्लिक किया तो सिर्फ इनर में जो HTML था उसको उठा लिया, ठीक है। अब इसको किसी टैग के अंदर में रखे नहीं थे, तो नहीं, पूरा टैग को उठा के लेके आया, कि टेक्स्ट भी टैग को भी उठा के लेके आ गया, ठीक है। हमको चेंज भी करना होता तो चेंज भी कर सकते थे, अगर इनर HTML को चेंज करना होता तो कर लेते। टेक्स्ट और HTML में समझ आ रहा है क्या डिफरेंसेज है। HTML पूरे अंदर में जो भी था सबको उठा के लेके आ गया, तो जब सबको उठा के लेके आ रहा है तो हम बोलेंगे इसमें कुछ ऐड भी करना, तो ऐड भी तो कर सकता है। ये क्या करेगा, जैसे मान लो हमारा एक ओबीजे ऑब्जेक्ट था, तो ओबीजे डॉट नेम को कॉल करते तो नेम प्रिंट करता था, और नेम में अगर इक्वल टू में हम अपना नेम लिख देते थे, तो क्या नेम उसमें चेंज नहीं हो जाता था। तो ये भी तो वही कर रहा है, अगर उसके इनर एचटीएमएल को ये होल्ड कर रहा है, तो हम क्यों ना अगर इसमें अपना नाम लिख दे या कुछ भी लिख दे इस तरीके से रैंडम, तो वो चेंजेज होगा ना, होगा, तो यहाँ पे भी दिखेगा। तो हम सोच रहे हैं क्यों नहीं यहाँ पे एक टैग ही लिख दे, टैग ही लिख दे, मान लो कि h1 लिख देते हैं, क्या किए, टैग ही लिख दिए। तो जैसे ही इसको ऐड करेगा HTML पे, जैसे ही जाएगा तो एज ए स्ट्रिंग ही, लेकिन जैसे ही वहां पे गया देखेगा h1 पे क्या है, टैग है, h1 क्या टैग है, तो टैग के जैसे ही ट्रीट करेगा ना, क्योंकि जैसे HTML में कोई भी एलिमेंट्स हम ऐड करेंगे और वो एज ए टैग शो होगा, क्योंकि एंगल ब्रैकेट में टैग होता तो टैग के जैसे ट्रीट करेगा। देखो ध्यान से देखो तो यहाँ पे h1 ऐड हो गया होगा, हो गया क्या, जैसे ही क्लिक कर रहे हैं देखो h1 ऐड कर दे रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। अभी बोलोगे सर 2 बार क्यों नहीं हुआ, कोई बता सकते हो, क्लिक कर रहे हैं दोबारा नहीं हो रहा है, पहली बार तो हुआ लेकिन दोबारा नहीं हो रहा है, शायद बता सकते हो, थोड़ा सोचो और बताओ। कोड पे अभी अपेंड चाइल्ड में तो हो रहा था, इसमें नहीं हो रहा। अरे तो हम तो बोले जब क्लिक पे ना, तो जैसे ही क्लिक कर रहे हैं तो ऐड होता है ना, अपेंड चाइल्ड में ऐड हो रहा था नीचे की तरफ, इसमें जैसे ही क्लिक के ध्यान से देखो तो ये बोला कि नहीं, अब हो ही नहीं रहा, पहली बार तो देखो अपेंड कर रहे थे क्या हो रहा था, ये तो नहीं बोल रहे थे कि पीछे वाले को हटा दो, नया ऐड करते जाओ, तो हमेशा वो नया ऐड कर रहा था, यही हो रहा था ना। इसमें क्या हुआ कि हम बोले क्या कि नाम इक्वल टू करके रख लो,
तो याद करो, अगर हम ओबीजे इक्वल टू नेम लिखते थे, यहाँ पे क्या किया, ओबीजे डॉट नेम लिखे, इक्वल टू में हम लिखेंगे अपना नाम, तो पहले वाला नाम हटेगा कि वो रहेगा, हट जाएगा ना, ऐसा चेंज हो जाता था ना। तो सेम यहाँ पे भी तो पहली बार जब हम आए चेंज हो गया, चेंज तो हुआ। अब दूसरी बार क्लिक कर रहे हैं तो बोल रहा है हटा के, हम वही तो लिख रहे, ध्यान से देखो हटा रहा है वो, लेकिन फिर से वही ऐड कर दे रहा है, देखना यहाँ पे हट रहा है क्या, हट रहा है, फिर से वही दिख रहा है, तो हमको फर्क ही पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि चेंजेस तो वो कर रहा है लेकिन फिर से वही चीज दिखा दे रहा था, हमको लग रहा आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम चाहते नहीं पहले वाले भी रहे, क्या हो, पहले वाले भी रहे। तो अगर तुम्हारे पास कोई वेरिएबल ए है, ए में मान लो कि 10 है, और तुम चाहते थे इसमें 5 ऐड कर दे, क्या करें, 5 ऐड करें, तो क्या करते थे, ए इक्वल टू ए प्लस 5। अगर मान लो कि ये स्ट्रिंग होता, क्या होता, स्ट्रिंग होता, लेट मान लो नेम, नेम इक्वल टू नाम है हमारा, और हम चाहते थे कि नेम में कुमार ऐड करें, तो अगर नेम इक्वल टू लिख दोगे कुमार, तो पता चलेगा कि स्थिर गया है, जाएगा या नहीं जाएगा, चला जाएगा ना, चला गया, क्यों, अगर हम यहाँ पे लिखें नेम प्लस इक्वल टू, ये हो सकता है, अब नेम में जो है वो ऐड करके फिर नेम में रखो, हो सकता है ना, और इसी को बताए थे शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए हम प्लस इक्वल टू का यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेम में पहले जो डेटा उसको हटाना नहीं है, वो तो रहेगा, ये स्ट्रिंग के केस में कॉन्टिनेट हो जाता, चिपकता था, ऐड तो नहीं होता था, तो ऐड हो जाएगा ये, हाँ नहीं, तो सेम काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। ऊपर में जरा सोचो, इनर एचटीएमएल पहले वाले को भी लेके आता था, और अभी हम नया दे देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं जो पहले वाले लेके आए उसी में ऐड करना है इसको, अब सही है। थोड़ा सा यहाँ पे प्लस है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंसेज हो रहा है कि प्लस क्या बता रहा है कि जो पहले से था उसमें ऐड करो, अभी तुरंत जो एग्जांपल्स देखे थे एज इट इज है, अब जब हम क्लिक करेंगे तो हमेशा बोलेगा कि न्यू ऐड करो, देखो पुराने वाले को हटा नहीं रहा, अब नया ऐड कर रहा है, पुराने वाले को छू नहीं रहा, हमेशा नया ऐड कर रहा है, हो रहा है, चलेगा, ये समझ आ गया। तो सेम काम यही तो कर रहे थे हम, बोले इसमें ऐड तो करना है लेकिन ये ऐड नहीं करना, ऐड क्या करना, एल को ऐड करना, एल ऐड कर रहे थे ना, तो चलो एल को डाल देते हैं। इससे भी कर सकते हैं, क्रिएट से भी कर सकते हैं, अभी इसी से करना आसान रहेगा तुम्हारे लिए। एल में कंटेंट क्या डालोगे, तो याद करो एल में हम स्पैन करके डाले थे, क्योंकि उसके लिए CSS लिख रहे थे, पहली बार लिखते तो थोड़ा कंफ्यूजन होता, तो इसीलिए CSS पहले लिखे थे, एल के अंदर में स्पैन करके तीनों को अलग किए थे, तो क्यों ना हम वैसा ही कर ले यहाँ पे, एल में हम बोलते हैं कि एक स्पैन टैग बना लीजिए। अब यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि बार बार लिखेंगे गलत हो सकता था, इसीलिए हम क्या किए थे, डायरेक्ट इसके अंदर में एल लिखे थे, एल के अंदर में स्पैन लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे लिखना आसान था, 2 स्पैन टैग बनाए थे और एक बटन बना लिए थे। याद है, यही बनाए थे ना, तो हम बोले क्यों ना इसी को उठाओ तुम और यहाँ पे रख लो, सही है। कोई प्रॉब्लम, तो अब इसी को ऐड कर देगा ना, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखो ऐड हो गया। अभी डेटा तो कुछ दिया नहीं, तो खाली खाली है, डेटा डालेंगे तब ना। डेटा डालने के लिए हम बताए थे कि डेटा डालना है, ये यहाँ पे जो ये दोनों डेटा है ये डालना है, कि कुछ और डालोगे, यही डालना था। तो अगर इसको इसके बीच में लिखेंगे तो ये इनपुट वैल्यू को ही डेटा समझेगा और उसी को एज इट इज ऐड करेगा। ध्यान से देखो, ये थोड़े ऐड करना था, क्या ऐड करना था, उसमें जो डेटा है, ऐसे ही होता था, जब ए में डेटा है, ए के डेटा को स्ट्रिंग के बीच में लिखोगे तो ए ही प्रिंट हो जाता था। अगर इसको वेरिएबल प्रिंट कराना होता था तो एक तरीका था हमारे पास प्लस का भी, इस तरीके से लिखते थे, याद करो, याद आया ऐसा कुछ, इसको क्या ट्रीट करना, वैल्यू ट्रीट करना। तो अब इसका वैल्यू ट्रीट करेगा, कर रहा है वैल्यू ट्रीट, लेकिन इससे आसान तरीका हम बता रखे थे, डॉलर से यूज कर लो बैकटिक में, तो बैकटिक यूज कर लो ना, क्यों इतना परेशान होना, कितना प्लस, फिर यहाँ पे भी प्लस लगाना पड़ता, इसीलिए बोले थे यहाँ पे क्या यूज कर लो, बैकटिक। शुरू जिससे करोगे खत्म उसी से करो,
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डॉलर्स का यूज कर सकते हैं। जेएसपी में भी ऐसे ही होता है, पीएचपी में भी ऐसे ही होता है, सभी लैंग्वेज में ऐसा ही होता है, एक में सीख लो बात खत्म। सेम वैसा ही अब यहाँ पे भी हो जाएगा। डॉलर याद है ना, यही काम करता था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनपुट डेट है नहीं, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे डेटा डाले, क्लिक किए तो ऐड होना शुरू हो गया था, बस। और कहाँ कुछ था, यही था ना। बाकी गैप सही से नहीं है, कुछ और था क्या, आईडी वगैरह लगा रखी थी क्या, स्पैम। अच्छा, इसको गलत जगह पेस्ट कर दिए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर। आ गया, ये तो कल भी किए थे। डिलीट करना है तो हम चाहते हैं जब इस डिलीट बटन पे क्लिक करें तो काम हो। इसके पे इवेंट लगाना होगा, कौन सी इवेंट, क्लिक। तो ऑन क्लिक पे लगाते हैं हम, कहाँ गया हमारा बटन, यही था बटन। तो हम इस पे बोलते हैं कि ऑन क्लिक। बोलोगे सर यहाँ ऑन क्लिक लगाने में प्रॉब्लम है, तो एक काम करो यहाँ से कॉपी कर लो, स्पेलिंग मिस होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, यहीं से कॉपी कर लो। कॉपी वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते। कर लिया ऑन क्लिक, या स्पेलिंग याद रहता है तो देख लो, लेकिन ऐड नहीं, इस बार डिलीट करना। तो डिलीट को कॉल कर लेते हैं, डिलीट आइटम। ये फंक्शन बनाना भी है, नहीं बनाना है, बनाना तो पड़ेगा, तो बनाओ ये फंक्शंस को। कॉल हो जाएगा जैसे ही इस पे हम कॉल करेंगे तो। देखो कंसोल, डिलीट पे क्लिक, पहले ऐड पे क्लिक किया, डिलीट पे क्लिक किया तो कॉल तो हो रहा है, हो रहा है ना। जैसे डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं हो रहा है, लेकिन डिलीट हमको उसको किसको करना है, तो जिस डिलीट बटन पे क्लिक है उसी को डिलीट करना है, ये चाहिए था ना। तो हमको किसी तरीके से जिस हर एक एलआई को डिलीट नहीं करना, जिस एलआई पे है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं आइटम के नाम से, और बोलते हैं यहाँ से जब पास करना दिस ऑब्जेक्ट को पास कर देना। अच्छा, दिस का मतलब यहाँ पे होता है करंट, जिस पे है वो, ये भी ऑब्जेक्ट ही था, तो हम बोले इस ऑब्जेक्ट को पास कर देना। और हम बोले वो आइटम में आ जाएगा, यहाँ पे जैसे कैच किए वही ना आएगा। तो हम बोले आइटम्स को एक बार प्रिंट करना हो तो क्या लेके आए हो तुम, डेटा डालो यहाँ पे और से पूछो कि क्या लेके आए हो। देखो तो ये उसी को लेके आया था, अपने वाले को, डिलीट वाले को। तो डिलीट वाले को लेके आ गया, डिलीट पे किए थे तो डिलीट वाले को। इसका क्या हम पेरेंट्स का पता कर सकते हैं, हाँ। हम इससे पूछ सकते हैं कि तुम्हारा पेरेंट्स कौन है। फंक्शन है यहाँ पे, देखो ना, इसका पेरेंट्स होगा गेट एलिमेंट्स, गेट पेरेंट्स। ऐसे प्रिंट करोगे, इसका पेरेंट मिलना चाहिए, आइटम डॉट इनपुट गेट गेट। पेरेंट आ जाना चाहिए था, नहीं है पेरेंट। डायरेक्ट डिलीट करके देखो, शायद डायरेक्ट भी हो जाए डिलीट, बट एल को टारगेट किए बिना तो नहीं होगा। लेट एल आई इक्वल टू आइटम डॉट गेट एलिमेंट बाय इनर एचटीएमएल।
आइटम की जगह डिलीट लगाए तो हाँ यहाँ पे नाम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, इसको लगा दे। यहीं पे ना, यहाँ पे नाम कुछ भी रख सकते हैं। अरे फंक्शंस में तो बहुत पहले बताए थे कि नाम कुछ भी रख सकते हो, उससे क्या, डिलीट पे क्लिक करेंगे तो उसको उठा के लेके आ जाएगा। फंक्शन जब हम बनाते थे तो नाम कुछ भी रख सकते थे ना, जैसे FN बनाए थे, यहाँ पे A रखो कि B रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब हम इसको कॉल करेंगे तो बस यही होता था कि जब FN को आप कॉल कीजिएगा तो यहाँ से जो डेटा पास कीजिएगा तो वो A में चले जाएगा, होता था ना। दिस का ये काम होता है कि जिसके साथ कॉल हुआ वो उसी को लेके चले जाता था, ठीक है। तो दिस उसको उठा के लेके आते, यहाँ पे कुछ भी नाम रख दो, क्या फर्क पड़ता है, ABC रख दो। कहाँ, यहाँ से इनर HTML तो डिलीट के अंदर वाले में आएगा, तो डिलीट के अंदर में इनर HTML क्या सब, पेरेंट के पास जाना है ना, एक बार सर्च करो पेरेंट्स के पास कैसे आते हैं HTML JS पेरेंट। गेट एलिमेंट पर माय चाइल्ड पेरेंट नोट, इसको हटाने दें, इसका पेरेंट नोट बता देना। आगे एल पूरे पेरेंट तक जा सकते थे, जैसे इनर से इसके अंदर वाले चाइल्ड हो जाते थे तो उसका पेरेंट कौन था, LI, पेरेंट एलिमेंट उसका LI था ना, LI के अंदर में ये सारे थे। हम टारगेट के इसको, इसका भी पेरेंट पता करना है तो इसका पेरेंट UL आएगा, तो फिर से अगर पेरेंट लिखोगे तो उसके पेरेंट्स के पास चले जाएगा। देखो पूरा UL को उठा के लेके आ गया। अच्छा UL का भी पेरेंट अगर हम पूछ ले तो मेन क्या था हमारा, डॉक्यूमेंट्स का ऑब्जेक्ट था, उसके अंदर में क्या था, इधर हेड टाइटल आता था, इधर बॉर्डर बॉडी आ गया, बॉडी के अंदर में फिर UL बना था, ऊपर अलग अलग था, बॉडी का चाइल्ड था, बॉडी के अंदर में LI बना था, LI के अंदर में स्पैन था, डिलीट था। तो हम धीरे धीरे पेरेंट्स की तरफ बढ़ रहे तो बॉडी तरफ पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे डॉक्यूमेंट तक भेज देगा, तो पेरेंट नोड की तरफ गए, तो हमको पेरेंट नोड मिल चुका है LI का, एक ही बार में मिल गया। इसको डिलीट कर दें, डिलीट, या नहीं तो इसके और एक पेरेंट पे चलते हैं, रुको, UL को टारगेट करने के लिए डायरेक्ट लेफ्ट UL को टारगेट करने के लिए एक और पेरेंट्स पे चले जाएं, ये UL को टारगेट कर दिया होगा, UL को प्रिंट कर ले तो कर सकते हैं, पूरा UL लेके आ गया, उसके अंदर में ये LI है, इसी को हमको डिलीट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, UL के पास होगा डिलीट चाइल्ड या रिमूव चाइल्ड होगा, ऐसा कोई फंक्शन होगा, रिमूव चाइल्ड, और रिमूव चाइल्ड करोगे तो इसमें LI को रिमूव करना है, इसको डायरेक्ट टारगेट करो, UL आ गया, और इसमें से सिर्फ LI को टारगेट करते हैं और हम बोलते हैं इस LI को रिमूव कर देना, एक ही बार पेरेंट्स लिखा है, रिमूव चाइल्ड LI, हो रहा है, ठीक है। चलो देखिए अब कैसे कैसे काम हुआ, फिर कोड देखते हैं, डेटा डालो कुछ कुछ, दोनों है, हम इस पे क्लिक किए, डिलीट हुआ, हुआ ये कि हम बोले इसको ये डॉक्यूमेंट डॉट है, UL को तभी टारगेट किए थे ना ऊपर से, उस UL को लेके आ गए, और इसके पेरेंट्स के थ्रू हम क्या किए, उस LI को निकाल के जिस पे क्लिक हुआ उसी को लेके आता था, प्रिंट्स करके यहाँ पे देख सकते हो, LI को डिलीट तो हो गया था, लॉग में हम LI को प्रिंट्स भी करे थे, ध्यान से देखना उसी LI को ये लेके आएगा जिस पे हम क्लिक किए,
क्योंकि इवेंट लगा था, उस पर्टिकुलर डिलीट को लेके आता था। जैसे इस पे क्लिक कर रहे थे उसी एल को लेके आके आया जिस एल पे हमने क्लिक किया था, लेके आया। तो हम क्या बोले इसको, जैसे अपेंड चाइल्ड था तो वो क्या करता था, ऐड करता था। ऐसे रिमूव चाइल्ड आया तो हम बोले उस एल को रिमूव कर लेना यूएल अपने पास से। रिमूव कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो जितना चाहो यहाँ पे ऐड करते जाओ और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे रिमूव हो जाएगा वो पर्टिकुलर। कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तब कंसोल वाले को हटा, यही काम तो करने दिए थे। अब शायद समझ आ गया होगा, बना लिए होगी। धीरे धीरे और भी आदत लग जाएगा कि कौन सा कैसे होगा। नहीं क्या हम लोग का जो प्रोजेक्ट होगा उस पर इवेंट हैंडलिंग कर सकते हैं, और बहुत जरूरी होगा, बिना इवेंट हैंडलिंग का तो कुछ नहीं हो सकता है। नहीं कर सकते हैं इसको, करो। अच्छा मुझे अभी ये बताओ, हम चाहते थे कि इसमें 1 2 से काउंटिंग हो, कैसे करें, कैसे लगाएं? तो लगाए कहाँ पे बताओ ना, कहाँ पे उसमें? इधर हम एल को टारगेट्स कर रखे हैं कहीं पे, यहीं पे लगा देते हैं लिस्ट स्टाइल। पढ़े थे लिस्ट स्टाइल, और लिस्ट स्टाइल में क्या लगते हैं, नंबर था, डेसिमल आ गया। ऐड करते जो देखो नंबरिंग बदलते जा रहा है, जितना क्लिक कर दिए सब भर गया यहाँ। इधर क्लिक करते जो डिलीट होते जाएगा। ठीक है, कहीं से नहीं हो रहा, वहीं से हो रहा है। वेट वेट वेट, दिखा रहे ना हम। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, तुम्हारा कहना है कि ऊपर वाला नीचे से डिलीट हो गया। नहीं ऐसा नहीं हुआ था, डेट देख लो ध्यान से। ठीक है, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं और ये कौन सी वाली हो रही है, 19। ठीक है, वही डिलीट हुआ। होता ही है कि जब नीचे से गायब हुआ तो ऊपर गया, तो नंबरिंग यहाँ पे 1 से ही शुरू होगा ना हमेशा। तो इसलिए तुमको ऐसा लगा कि नहीं वो गायब हुआ, गायब वही हुआ जिस पे हम क्लिक किए हैं। बस ये नंबरिंग फिर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा ना, हम तो नहीं लिखे तेरे नंबर, इसीलिए तुमको ऐसा लग रहा था कि नीचे से गायब हो रहा है। वो थोड़ा सा फास्ट में नंबर अपडेट करते हैं। ध्यान से देखो, हम जिस पे क्लिक करेंगे वही गायब होगा, लेकिन ये नंबर जल्दी से अपडेट कर ले रहा है। यानी तो इसको और एक बेहतर तरीका से देख सकते हो, यहाँ पे सभी एल दिख रहे हैं, ध्यान से देखना, वही गायब होगा जिसमें हम क्लिक करेंगे, गायब हुआ। अब इतना फास्ट में हो जाता है कि थोड़ा समझ में नहीं आया, लेकिन हम डेटा देख के समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। ढेर सारा हम लोग पढ़ रखे थे लिस्ट स्टाइल में, पता नहीं क्या क्या था, तभी से यही था। बना लोगे इसको, चलो इसको बनाओ, कल देखते हैं फिर इसके आगे कोई और काम। आज भी समझ आया कि नहीं? रिकॉर्डिंग बंद कर देना। आ गया।